ने गए थे। कौशल्या जी की गोद में से शंकर जी ने राम जी को हाथ में लेकर दर्शन किया था। क्या शंकर भगवान को राम जी का भाग्य नहीं मालूम था? बोलो जरा जम के। त्रिकालदर्शी है वो, उसको मालूम था, मेरे शिव जी को सब मालूम था कि राम जी की जिंदगी में 14 वर्ष का वनवास होगा, ये कष्ट आएगा, ये तकलीफ आएगी, ये सब होगा। पर राम जी ने उनका भाग्य देखकर बताया कि तुम्हारी जिंदगी में ये दुख आएगा नहीं। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो सबसे पहले दर्शन करने भगवान शंकर गोकुल में गए, और उस भजन को आप लोग भी गाते हो, श्री कृष्ण का दर्शन करने चले सदाशिव गोकुल। पर भगवान शंकर ने कृष्ण भगवान का भी भाग्य नहीं बताया कि इनको अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, नगर छोड़ना पड़ेगा, मथुरा जाना पड़ेगा, मथुरा छोड़कर इनको द्वारका जाना पड़ेगा, इनको राधा जी का भी त्याग करना पड़ेगा, इनको अपने परिवार का त्याग करना पड़ेगा। भाग्य नहीं। मेरे शिव किसी का भाग्य नहीं बताते, पर मेरे शिव दुनिया के लोगों का भाग्य बताते नहीं हैं, पर भाग्य बना जरूर देते हैं। भाग्य बनाया, राम जी ने जल चढ़ाया, रामेश्वर धाम की स्थापना करी, लंका पर विजय प्राप्त करा दी। लंका का राजा बना दिया, मेरे राम जी महाराज को लंका पर विजय प्राप्त करा दी शिव जी को जल चढ़ाने से। द्वारका का राजा बना दिया मेरे द्वारकाधीश को भगवान शंकर की आराधना करने से। बर्बरी जो कहते हैं कि लोग मुझे पूजेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, शिव जी ने कहा क्या चाहिए बर्बरिक तुझको? बर्बरिक कहता है मुझे ऐसे बाण दे दो जिस बाण को कोई काट ना सके। शंकर भगवान ने 3 बाण बर्बरिक को दे दिए। मन में फिर भी रह गया एक प्रश्न, तो बर्बरिक ने कहा कि कुछ तो कृपा करो कि संसार में मुझे भी पूजा जाए। शंकर जी ने कह दिया द्वापर में जो कृष्ण है वो अपना नाम तुम्हें प्रदान करेंगे और तू श्याम नाम से पूजा। उनको हारे के सहारा कहने लगे, श्याम बाबा कहने लगे। मेरे शंकर बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने 3 बाण दे दिए और यह भी कह दिया कि तुम जगत में पूजे जाओ। राम जी को लंका का राज्य प्रदान कर देते हैं, कृष्ण भगवान को द्वारका का राज्य प्रदान कर देते हैं। ऐसा कौन देव है? इंद्र को इंद्र का सिंहासन, चोर को कुबेर बना देते हैं। लक्ष्मी जो उनके मंदिर की सेवा करने को तैयार होती है, तो भगवान शंकर सोमवार के दिन लक्ष्मी से कहते हैं कि तू आज से लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी कहलाएगी, मेरा नाम तुझे देता हूं। अपना संबोधन महासंबोधन लक्ष्मी को दे दिया। पार्वती को महासंबोधन नहीं दिया, लक्ष्मी को महासंबोधन दिया, तो वो लक्ष्मी से महालक्ष्मी हो गई। किसको नहीं देता वो? भाग्य नहीं बताता। तुम सोचो किसी और वाला महाराज तुम्हारा भाग्य बता दे, हमें भाग्य बताना आता भी नहीं, और हमारा कोई बता दे तो अच्छी बात है। हमारा भी कोई भाग्य देख ले तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। हमें भाग्य देखना भी नहीं आता, क्योंकि मेरे शंकर भगवान भाग्य देखकर बताते नहीं है। मेरे शंकर भगवान तो जो उनके सामने आ जाता है, जो 1 लोटा जल चढ़ा देता है, मेरे शिव जी उसका भाग्य बना देते हैं, भाग्य बताते हैं। इसे पूछा, स्वयं मां जगत जननी ने पूछा कि आप
राम जी का दर्शन करने गए थे, उनका भाग्य क्यों नहीं बताया कि तुम्हें 14 साल तक वन भोगना पड़ेगा, तुम्हारे पिताजी चले जाएंगे, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। तुमने भगवान कृष्ण को क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इधर से उधर जाना पड़ेगा, उधर से उधर जाना पड़ेगा, राधा जी का परित्याग करना पड़ेगा, तुमको जाना पड़ेगा, और बाद में तो ये कि रुक्मणी को भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, द्वारका से रुक्मणी जी को भी दूर करना पड़ेगा। तुम्हें सब मालूम था, तुमने इनका भाग्य क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? तब भगवान शंकर कहते हैं अगर मैं भाग्य बता भी देता तो क्या हो जाता? कोई तुमको भाग्य बता भी दे कि तुम्हारे साथ ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, तो तुम कर क्या लोगे? उससे अच्छा एक काम करो कि कोई भाग्य ना बताए, जो किस्मत में लिखा होगा वो सामने आएगा। अपनी किस्मत बदलना है तो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर हम अपने भाग्य को बदल सकते। क्या होगा? तू कृपा कर। एक पत्र है, अच्छा है। मैं स्वर्णनली रुद्र, और जिस दिन उससे प्रीत जुड़ी तो तुम्हारे जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट वो बाबा का होगा, और बाबा तुम्हें गोदी में झेलता रहेगा, झेलेगा। हाथ में एक औलाद, एक बच्चा जो होता है, वो बाप माँ के आसपास में जब रहता है तो माँ बाप उसको झेल लेते हैं, उसके कष्ट, उसकी तकलीफ है, उसका दुख वो झेल। आप उसके आश्रित तो हो। आजा। रोते नहीं, उठो 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 माँ, उठो, उठ जाओ, उठ जाओ। मीना देवी जी, बेटे को ऐसी बीमारी लग गई थी कि बहुत दुखी हो गई थी, और बाबा ने साधा, शिव की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। शिव से सब जगह से आस टूट जाए, सब दूर चक्कर लगाए आओ, सबसे भाग्य पूछी आओ, सबको अपना हाथ दिखा लो, पत्रिका दिखा लो, घर दिखा लो, तब सब दूर से हार जाओ। तब एक बार कुबेरेश्वर बाबा की इस कंकर शंकर की भूमि पर आओ, सेवा करो, चाकरी करो, जल चढ़ाओ, कंकर बीन कर 5 रख कर उसकी पूजन करो, उससे अपने दिल की बात कहो। वो तुम्हारा बाप है, मेरा विश्वास कहता है खाली नहीं भेजेगा, कंगाल को भी करोड़पति बना देता है वो जब कृपा करना। धन कोई बात नहीं, थोड़ा कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास में पैसा नहीं, हम सीहोर आते बाबा के धाम, हम उनसे कहते हैं नहीं है ना, जब तक मत आना। आज के पास के जो शंकर के मंदिर है ना, वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाना, और बाबा से 41 दिन तक रोज कहना मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, तू कब लेकर चलेगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है ले जाने के लिए, ना जाने के लिए, मेरे पास धन भी नहीं है, तो कब मेरा टिकट कराएगा? 41 दिन का नियम बना, रोज 1 लोटा जल कुबेर भंडारी के नाम से चढ़ा, और उससे रोज विनती कर मेरे पास नहीं है, मैं कैसे जाऊं? टिकट का भी नहीं है, कैसे जाऊं? तू व्यवस्था करेगा, तू मुझे लेकर चलेगा। अपने घर के पास के शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल 41 दिन तक रोज चढ़ा। 41वां दिन पूर्ण नहीं होगा उससे पहले कुबेर भंडारी तुझे यहां बुला लेगा। वो बुलाए। उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर होगी।
शरीर है शिव का दिया हुआ है और शिव को यह शरीर समर्पित है। शंकर इस कथा का रस तत्व आप और हमको दे। जल वृष्टि होती है, उसका पानी नदी नाले के माध्यम से, नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंचता है। शिव महापुराण की कथा जो सुनता है उसका दिल, उसका मन, उसका चित्त, उसका जीवन भी शिव के प्रति समर्पित होता है। समर्पित। तेरे दरबार की बाबा निराली। शिव जी का सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई होता है तो वो एक त्योहार होता है, सावन के महीने की शंकर की चढ़ाई गई एक लोटा जल, एक कावड़ शंकर का त्योहार माना जाता है। त्योहार। दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सती कोयल की योनि पाकर शिव से दूर हो गई, क्योंकि बीच में एक अहंकार उसके आ गया था, उनके अहंकार समाहित हो गए। जब बीच में अहंकार आ जाता है तो भगवान नहीं मिल पाता, भगवान दूर हो जाता है। क्या पहले शिव महापुराण की कथा नहीं थी? 18 पुराण में क्या शिव पुराण नहीं थी? सारी पुराने लोग बाजते थे पर शिव पुराण कोई नहीं बाजता था। उसका कारण केवल इतना था कि इसमें शिव महापुराण में कुछ भी आडंबर का शब्द नहीं। शिव महापुराण में सच्ची श्रद्धा है, शिव पुराण में सच्ची भक्ति है। और जिसने शिव पुराण को सुन लिया और जिसने शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, फिर वो व्यक्ति कभी भटकता नहीं है, शंकर उसको मंजिल तक पहुंचा कर ही रहता। बड़ी मुश्किल से बहुत समय के बाद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जिस समय पर प्रकट हुए थे, शंकर का एक रूप थे जगत गुरु शंकराचार्य जी। और शिव पुराण कहती है कि शंकर का गुणगान करने वाला ही शंकर का एक स्वरूप माना गया। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने शंकर भगवान का गुणगान किया, जिन्होंने चारों पीठ पर शिव तत्व को विराजमान किया, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा को आगे फहराया, जिन जगत गुरु शंकराचार्य जी ने संपूर्ण विश्व में शिव शिव शंकर, शंकर शिव शंकर, शिव शंकर को जगत में, घरों में, मकानों में सब दूर, जिन्होंने शिव तत्व को घर घर तक पहुंचाया था, वो जगत गुरु शंकराचार्य कोई साधारण नहीं थे। शंकर था इस संसार सागर में जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में। उस समय पर शंकर भगवान की आराधना पूरा ब्रह्मांड करता था, पूरी पृथ्वी करती थी। शिव को पूजते थे लोग। बीच में लोगों ने फिर धीरे धीरे आडंबर को बढ़ाते हुए शंकर भगवान को धीरे 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 लोगों ने कम कर दिया। फिर केवल शिवरात्रि, सावन, इसके सिवाय सोमवार, फिर इसके सिवाय कोई ना जाता। पर अब ना जाने भगवान शंकर की क्या करुणा हुई कि जगत गुरु शंकराचार्य जी के बाद अब ये योग लगा है कि जिसने एक एक घर के बच्चों ने शंकर को जानने का प्रयास किया, शिव को पहचानने का प्रयास किया, शंकर को पहचान रहे हैं कि शिव तत्व क्या है। ऐसा क्या बल है एक लोटे जल में, ऐसा क्या बल है एक बेलपत्र में, ऐसा क्या बल है रुद्राक्ष में, ऐसा क्या बल है कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के केंद्र बिंदु में। ऐसा क्या है? खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता
बारी बसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी